बोल रहे हैं अगर हमको जेल में डाल दिया तो क्या दिक्कत है। मैं तो अपनी जमानत भी नहीं लूंगा। लोग तो दिखाना चाहूंगा, देखिए कैसे कुंभकर्ण के नीचे सो रहा है। ये भी लंका के परिवार का एक सदस्य है कुंभकर्ण। देखिए कैसे कुंभकर्ण सो रहा है। ये तो इतने अहंकारी है, सोचने कभी हमारी सरकार जाएगी ही नहीं। बहुत अहंकार से भरे हुए लोग हैं। और देखिए बताते हैं अपने आप। देखिए राम भक्त तो मैं हूँ, क्योंकि विभीषण राम भक्त था और राम की शरण में गया था। और मैं राम की तलाश में हूँ कि राम अयोध्या में है, जंतर मंतर में कहाँ है। अब बहुत सीधा सा फार्मूला है। चाहे अगर आरएसएस कहेगा इस गधे को मुख्यमंत्री बना दो, तो गधे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। जो डिसीजन होता है वो संघ लेता है, यानी कि आरएसएस लेता है। वहाँ आरएसएस की आप चमचागिरी करो, आप प्रचारकों के हाथ पैर दबाओ, आप सीधे चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। भाजपा कहेगी अभी रात नहीं, अभी दिन, अभी सुबह के 9 बजे हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा सुबह के 9 बजे, तब मैं वहाँ पार्टी में टिका रहूँगा। अगर मैंने गलती से कह दिया नहीं जी अभी रात के मतलब 7:30 बजे हैं, तो पार्टी से निष्कासन हो जाएगा। ये जो बात जंतर मंतर पर हूँ, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक शख्स आए हुए हैं। इन्होंने लिखा भाजपा में लोकतंत्र बहाली की बात करने पर भरे दरबार में मुझे लंका यानी भाजपा से लात मार करके बाहर निकाल दिया। तो आप कौन हैं फिर अगर आपको लंका से निकाला गया? मैं सुशील भट्ट हूँ और मैं पहले लंका का ही एक सदस्य था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सक्रिय सदस्य रहा हूँ। और क्योंकि वहाँ अहंकारी लोग रहते तो मैंने वहाँ लोकतंत्र की बात की, मैंने पार्टी में कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही और मैंने वहाँ शुचिता की बात की। मैंने कहा राजनीति में शुचिता कब आएगी? जब अच्छे लोग राजनीति में होंगे, यानी कि जब एमपी एमएलए का टिकट वितरण होता है, आप काबिल व्यक्ति काबिलियत के आधार पर टिकट दीजिए। तो वहाँ क्या है कि मैंने लोकतांत्रिक तरीके से बात की और मुझे अलोकतांत्रिक तरीके से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि मैं कोर्ट का सहारा ले सकता था, पर इस लोकतांत्रिक पार्टी में रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वहाँ डीलर ही डीलर है। देखिए भारतीय जनता पार्टी डीलरों की पार्टी है और डीलर और लीडर में फर्क होता है। लीडर क्या करता है? लीडर बागी होता है और जो डीलर होते हैं वो बने होते हैं। डीलर अपने फायदे के लिए बने हुए हैं। आज डीलर पार्टी चला रहे हैं। डीलर और लीडर में मेन जो मूल फर्क होता है वो यही होता है जी। इसमें डिसीजन भाजपा में तो कहा जाता है कि बड़े स्तर के नेता लेते हैं, तो आपको बीजेपी में बड़े स्तर के नेता छोड़िए, बीजेपी का जो डिसीजन होता है वो संघ लेता है, यानी कि आरएसएस लेता है। वहाँ आरएसएस की आप चमचागिरी करो, आप प्रचारकों के हाथ पैर दबाओ, आप सीधे चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। वहाँ सीधा सा फार्मूला है। चाहे अगर आरएसएस कहेगा इस गधे को मुख्यमंत्री बना दो, तो गधे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। आरएसएस कहेगा इस गधे को केंद्रीय मंत्री बना दो, वहाँ गधे ही सब कुछ बनता है। वहाँ आपने सुना होगा अचानक से एक नाम घोषित कर दिया जाता है। सब आरएसएस के दबाव में भारतीय जनता पार्टी काम करती है और ये दबाव था, तभी मोदी और अमित शाह को जेपी नड्डा से कहलवाना पड़ा कि अब हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा, ये लोकसभा चुनाव की समय की बात है। ये जब लोकसभा चुनाव थे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये लोग दबाव में काम तो करती है भाजपा, निश्चित रूप से आरएसएस के दबाव में जी। वहाँ सब निकाला गया वहाँ से, इसीलिए आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं या फिर नहीं? मुझे निकाला गया, मैं इसलिए नहीं आया हूँ। मैं तो इन बच्चों के लिए इस प्रोटेस्ट में आया हूँ और मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया हूँ। और जो नीट का पेपर लीक हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि पहले यदि रेल दुर्घटना होती तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जो इस देश के ईमानदार नेता रहे, उन्होंने रेल मंत्री रहते इस्तीफा दे दिया, क्योंकि रेल दुर्घटना हुई थी। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया रेल दुर्घटना में, 290 लोग मारे गए थे। और इसी प्रकार से कई उदाहरण है। एक बार लालकृष्ण आडवाणी पे हवाला का आरोप लग गया, केवल आरोप में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया। वीपी सिंह ने एक फायरफॉक्स करके एक विदेशी कंपनी है, उससे वो जासूसी कंपनी है, उसको किसी जांच के लिए, क्योंकि उस वक्त जो मतलब जो सैन्य उसमें जो गड़बड़ घोटाला था उसकी जांच चल रही थी, उसने विदेशी कंपनी को इन्वॉल्व किया वीपी सिंह ने, तो उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष ने आरोप लगाया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहले सुचिता होती थी। आप जैसे भाजपा में रह चुके हैं, एक तरीके से विभीषण का किरदार निभा रहे हैं, मुझे लगता है। विभीषण का किरदार नहीं निभा रहा हूँ मैं, तो खाली लोगों को बताने आया हूँ कि ऐसा इस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ, क्योंकि लंका ही तो है। तो जानते होंगे इस्तीफा किस तरीके से भाजपा में होता है या नहीं होता है? इस्तीफा के यहाँ तो निकाल दिया जाता है, झूठ बोलते हैं, हमारे वहाँ इस्तीफे की परंपरा नहीं है। ये इन्होंने 6-6 महीने में 2-2 मुख्यमंत्री बदले हैं। उत्तराखंड की अगर बात करूँ, ये मतलब पूरे 5 साल का कार्यकाल नहीं होने देते हैं। ये तो वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो पता नहीं कैसे अपना कार्यकाल पूरा कर पा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ मतलब 5 साल का एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, उस दौरान कई बार मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, केवल आरएसएस के कहने पर। तो यहाँ पे इस्तीफा हो पाएगा कि नहीं लगता है? माहौल देख के क्या लग रहा है? कॉकरोच की बात नहीं करते तो राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, वो अचानक रक्षा मंत्री कैसे बन गए? कई एग्जाम्पल है ना। इस्तीफा नहीं होता तो कैसे मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेते हैं कि? आप देखिए ना, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो खाली जनता को बरगलाने के लिए ऐसी बात करते हैं ना कि जनता समझ जाएगी। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, इन सब चीजों पे मौन रखते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है? अब प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? उन्होंने अपने जो उनके चमचे हैं, जो मतलब उनके अधीन है, उन लोग को छोड़ तो रखा है। उनके प्रवक्ता हैं, उनके पास तो बहुत लंबी चौड़ी फौज है, उनको आने की क्या जरूरत है? मेन सेनापति खुद मैदान में थोड़ी ना आएगा। लेकिन क्यों
करते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हो? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और लोगों को इतिहास पता नहीं है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो पत्रकार उनको अंडर एस्टिमेट करते थे, मतलब देश का प्रधानमंत्री है, पत्रकारों की इतनी पावर थी, मतलब एक प्रधानमंत्री साहब कैसे कैजुअल तरीके से बात कर रहे हैं, ये होता था। तो भाजपा में लोकतंत्र नहीं है? भाजपा में कहाँ लोकतंत्र है बताइए ना, मुझे निष्कासित कर दिया, उसके कई एग्जाम्पल हैं। वहाँ तो खाता ना भाई जो संघ कहे, आरएसएस कहे वही सही, खाता ना भाई जो भाजपा कहे वही सही। भाजपा कहेगी अभी रात नहीं, अभी दिन, अभी सुबह के 9 बजे हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा सुबह के 9 बजे, तब मैं वहाँ पार्टी में टिका रहूँगा। अगर मैंने गलती से कह दिया नहीं जी अभी रात के मतलब 7:30 बजे हैं, तो पार्टी से निष्कासन हो जाएगा। ये जो बात कही जाती है कि लोगों को दबा के रखा जाता है, ईडी सीबीआई एजेंसी, ये सारी चीजें सही है? बिल्कुल सत्य है, और जो इतने बड़े बड़े शिक्षा जगत से लोग आए, इनके वहाँ भी ईडी सीबीआई जाएगी, क्योंकि इनका सरकारी वीडियो भी बन रहा है, और इनको कुछ मीडिया हाउसेस ने भी कवर किया। अभी ANI को देख रहा था मैं, और अन्य लोगों को देख रहा था, तो मुझे लगता है इनके वहाँ ईडी सीबीआई का छापा पड़ सकता है। और मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरे वहाँ क्या ईडी सीबीआई का छापा मारेंगे। और मैं तो इनको चुनौती देता हूँ, मेरे सामने आकर डिबेट करें, ये बताएं कहाँ लोकतंत्र है, मैं बताऊँगा कि कितनी अलोकतांत्रिक पार्टी भाजपा है। सबसे बड़ी बात लोग हमला करने आ रहे हैं, कभी कुछ करने आ रहे हैं, ऐसे भी लोग आ रहे हैं। देखिए, भाजपा में ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप किसी भी तर्क का जवाब मत दो। अगर आपसे कोई तर्क करता है, क्योंकि जवाब देने के लिए नहीं है ना, जवाब देने के लिए आप मतलब किसी आवाज़ को मतलब उसका जवाब मत दो, आप उसको मतलब मार के उसको संतुष्ट करो, तो बड़ी गलत बात है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ इस तरीके का ही वाकया देखने को मिल रहा है, मतलब आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपके अंदर तर्क होता तो आप तर्क का जवाब तर्क से देते ना, तर्क का जवाब तर्क से दिया जाना चाहिए, लेकिन सीधे सीधे आवाज़ को दबा दो। तो लंका का रावण कौन है फिर? रावण तो मैंने प्रतीकात्मक तस्वीर लगा रखी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। सभी रावण हैं, सभी अहंकारी हैं, ये तो इतने अहंकारी हैं, सोच रहे कभी हमारी सरकार जाएगी ही नहीं। बहुत अहंकार से भरे हुए लोग हैं। और देखिए, बताते हैं अपने आप। देखिए, राम भक्त तो मैं हूँ, क्योंकि विभीषण राम भक्त था और राम की शरण में गया था, और मैं राम की तलाश में हूँ कि राम अयोध्या में है, जंतर मंतर में कहाँ है। अभी जंतर मंतर में भी ढूंढ रहा हूँ कहीं राम मिल जाए। और सबसे भी लूट चल रही है सबसे, हाँ, और 200 करोड़ रुपए बताइए इनके लोग खा गए, कितना दुर्भाग्य है। मतलब दूसरी पार्टी के लोग अगर कोई भ्रष्टाचार करते हैं तो बिल्कुल उनको खाने को आ जाते हैं, और इनकी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करें तो शिष्टाचार है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बताइए, राम के घर से चोरी इन्होंने कर दी है। और आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए कैसे कुंभकर्ण के नीचे सो रहा है, ये भी लंका के परिवार का एक सदस्य है कुंभकर्ण। देखिए कैसे कुंभकर्ण सो रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है निश्चित रूप से। जी, तो धर्मेंद्र प्रधान को आपने कुंभकर्ण की संज्ञा दे दी? जी, कुंभकर्ण ही है, वहाँ सभी कुंभकर्ण है, कहाँ सुनवाई हो रही है बताइए। बच्चे प्रोटेस्ट FIR हो जाती है तो? अरे मैं डरता कहाँ हूँ, मैं डरता हूँ। मैं तो एक बार मेरी अन्ना हजारे जी की राष्ट्रीय कोर कमेटी में भी रहा हूँ। जब भाजपा ने मुझे निकाला तो मुझे कहीं तो जाना था, लेकिन मैंने किसी राजनीतिक दल का सहारा नहीं लिया। मैं अन्ना हजारे जी की राष्ट्रीय कोर कमेटी में रहा। एक दिन मैं कैंडिडेट मार्च निकाला था, उस दौरान मेरी झड़प हो गई, मुझे DCP ने गाड़ी के अंदर बंद कर दिया। सोचिए, मैं तब नहीं डरा, मुझे दिल्ली पुलिस अरेस्ट करके ले गई, तो मैंने उनसे कहा कि रात को मैं यहीं रुकूंगा, आप मुझे जेल भेजेंगे बताइए। वो तो दबाव बनाते हैं, और डरता हुआ है जो। देखिए, लीडर और डीलर में बेसिक फर्क यही होता है, इस देश को स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिल गई, लाखों लोग जेल गए, तो जेल जाना। लोकतंत्र में जो संविधान है, उससे संविधान के हिसाब से बोल रहे हैं, अगर हमको जेल में डाल दिया तो क्या दिक्कत है? मैं तो अपनी जमानत भी नहीं लूंगा। लोग तो डरपोक होते हैं, लोग सीधे एक मतलब वकील का सहारा लेते हैं, कहते हैं कि मेरी जमानत। मैं तो कोई आएगा भी, मैं कहूँगा मेरी जमानत मत लो। प्रधानमंत्री कहते हैं मैंडेट है भारत की जनता का, सबका, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। जी, क्या कहा, दोबारा प्रश्न दोहराइए। भारत की जनता का मैंडेट है, जिसके हिसाब से वो चुनाव जीतते हैं, सारी चीजें करते हैं। देखिए, मैंडेट क्या ऐसा है कि भारत की जनता का मैंडेट हो या ना हो, तो EVM भी है और कई चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। वो येन केन प्रकरण सत्ता का हिस्सा बना रहना चाहते हैं, और उनको तो लगता है कि 50 साल तक हम कहीं जाने वाले नहीं है, मतलब हमारी कोई सरकार ही रहेगी। तो इनको इतना अहंकार हो गया है, सत्ता का अहंकार, तो अहंकार टूटेगा। क्योंकि इंदिरा गांधी का अहंकार नहीं रहा। इंदिरा गांधी ने इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा जाता था उस समय, और इंदिरा गांधी के अंदर तो अहंकार भी नहीं था। साफ सी बात है, इंदिरा गांधी ने इतना देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। हालांकि मेरा कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। राजीव गांधी इस देश में संचार क्रांति लाए, कंप्यूटर क्रांति लाए, तो सबसे बड़ी बात यह है ना। अब यह है कि विपक्ष के पास आवाज नहीं है या बोल नहीं पा रहे हैं, ये क्या है, ये मेरी समझ से परे बात। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।